दोस्तों, स्टडी किट एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और आज हम बात करेंगे लेटेस्ट जो लेटर आया है रेलवे बोर्ड का पॉइंट्समैन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए सीरियसली ये एक बहुत ही शानदार खबर है, यानी कि पॉइंट्समैन कैडर जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था कि भाई हमें दो ही लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर ही रखा जाता है, हमें यानी इससे ऊपर भी प्रमोशंस मिलने चाहिए। काफ़ी समय से जो यूनियंस हैं वो ट्राई कर रही थी और आज यानी कि उनका जो सक्सेस मिली है वो सीरियसली एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो यूनियंस के द्वारा जो लिया गया है एंड रेलवे बोर्ड के द्वारा जो इसको माना गया है। ठीक है, देखो उन्होंने सिंपली सबसे पहले तो इस लेटर के अंदर यही बात लिखी, भारतीय रेलवे जिसके अंदर 10,488 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं और इतना यानी मालगाड़ी चलती हैं, तो उसके अंदर जो सेफ्टी कैटेगरी से ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पॉइंट्समैन का। ठीक है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में एक क्रिटिकल रोल है कि ट्रेनों का जो सेफ ऑपरेशन चल सके। हाँ, तो नेक्स्ट बात में इन्होंने क्या कही कि स्ट्रक्चर में नॉर्मली 4 स्टेजेस होती हैं पे लेवल में, बट लेकिन पॉइंट्समैन के अंदर क्या है कि 2 ही लेवल है। लेवल 1 1800 ग्रेड पे, देन उसके बाद में पॉइंट्समैन पहुंचता था 1900 ग्रेड पे, देन उसकी पूरी सर्विस ना इसी के अंदर खत्म हो जाती थी। अगर वो कोई भी एग्जाम दे के अगर क्वालिफाई ना कर पाए तो वो बस इसी के अंदर रह जाता था। ठीक है, अब उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, जो यूनियंस हैं उन्होंने यानी कि काफ़ी समय से वो ट्राई कर रहे थे कि भैया उनको 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे के अंदर भी प्रमोशन मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई इतना काम बढ़ रहा है और 12-12 घंटे की हेक्टिक ड्यूटी वो करते हैं, तो इसलिए उनको कुछ तो प्रमोशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर यही बात बताइए कि भाई पहले तो यानी पॉइंट्समैन था, उनको प्रमोशन मिल जाता था 2400 ग्रेड में लीवरमैन और केबिन मैन की पोस्ट पे, लेकिन अब तो वो खत्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि जो केबिन्स हैं वो तो बंद हो गए हैं ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, इस वजह से अब वो 2400 ग्रेड पे में नहीं जा पाते, तो इसलिए अब जो है वो यूनियंस ने डिमांड की थी लेवल 4 एंड लेवल 5 की, तो उन्हें क्या प्रमोशन मिलना चाहिए लेवल 2 तक ही, यानी कि कहानी खत्म नहीं हो जानी चाहिए। इसलिए क्या इससे कि इसकी वजह से क्या पॉइंट्समैन क्या डिमोटिवेटेड एंड डिसैटिस्फैक्शन फील कर रहे थे। ठीक है, द इशू ऑफ द कैरियर एडवांसमेंट प्रोस्पेक्ट पॉइंट्समैन आर दो यूनियन के द्वारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के द्वारा लाया गया और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, इन्होंने पुटअप किया कि पॉइंट्समैन की प्रॉब्लम्स हैं एंड कृपया करके आप ये देखिए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड 5 मेंबर्स ऑफ कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्होंने इन प्रॉब्लम को यानी कि कंसिडर किया एंड पॉइंट्समैन आर आल्सो एलिजिबल। वैसे तो पॉइंट्समैन का जनरली क्या था कि एलडीसी एंड जीडीसी के थ्रू वो स्टेशन मास्टर बन सकते थे, गार्ड बन सकते थे, जूनियर ट्रेन क्लर्क में जा सकते हैं, कॉमर्शियल क्लर्क टीसी में जा सकते हैं, लेकिन जो यानी कि एग्जाम दे के नहीं निकल पाते वो तो लेवल 2 के अंदर ही खत्म हो गई ना उनकी कहानी, तो वो तो प्रमोट हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हाउएवर द कैडर इज उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि भैया फर्दर फॉर अदर एलडीसी और भी यानी जो दूसरे एग्जाम है एलडीसी जीडीसी उसके लिए यानी कि पॉइंट्समैन कैटेगरी ही नहीं, बाकी जो भी यानी लेवल 2 लेवल 1 और 2 के अंदर जो काम कर रहे हैं वो भी तो एलिजिबल है। ठीक है, तो ये बात भी रखी हुई है इसके अंदर, तो बहुत अच्छा ये यानी कि पॉइंट्समैन के लिए हुआ। अभी क्या कर रहे हैं, देखो पहले लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर क्या था कि 11% यानी टोटल अगर 100 अगर पूरे पॉइंट्समैन है तो 11% तो लेवल 1 में रहेंगे और लेवल 2 के अंदर 89% रहेंगे। ठीक है, 1900 ग्रेड पे के अंदर। अब उन्होंने क्या किया, इसको चेंज करके लेवल 1 लेवल 2 4 और 5, पहले 1 के अंदर 45% रहेंगे, देन 30%, देन 15% और 10%, ये इन्होंने पूरा यानी कि ये मैं पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। ये प्रपोजल्स यानी क्या क्या रखा उन्होंने, प्रपोजल ऑफ मिनिस्टर ऑफ रेलवेज क्या है, देन उसके बाद में इन्होंने बताया कि भाई अगर ऐसा हम करते हैं तो इसके अंदर जो पोस्ट हैं वो कुछ सरेंडर ही होंगी एंड यानी कुछ सेविंग भी होगी, ऐसा कुछ यानी नहीं है कि नुकसान होगा अपना ऐसा करने से। तो ये बात इन्होंने पॉइंट नंबर बी के अंदर लिखी। देन उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि लेवल 4 और लेवल 5 के अंदर जो पोस्ट हैं वो फिल कैसे जाएंगे, कोई एग्जाम नहीं होगा, सिंपली यानी कि नॉन सिलेक्शन मोड सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी, सिंपली आप उसका आपका वो अपार चेक करेंगे नेक्स्ट यानी 3 इयर्स का, वो अपार आपका चेक करेंगे एंड अपार के अंदर अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो उसके हिसाब से फिर वो आपको प्रमोट कर देंगे। ठीक है, अपार्स के यानी कि आपको नंबर पता ही होंगे, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग रहता है उसका 5 रहता है, देन वेरी गुड का 4 रहता है, देन उसके अंदर गुड का यानी 3 रहता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और तो सिंपली यानी इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं है, ये बात हो गई। देन उसके बाद में कंक्लूजन एंड अप्रूवल सॉर्ट, इसके अंदर बस सिंपली यही है कि भैया वो जो है उन्होंने प्रपोजल है वो सबमिट कर दिया है, किसको सबमिट कर दिया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसको सबमिट कर दिया गया है एंड अप्रूवल मुझे लगता है कि मिल ही जाएगा। तो पॉइंट्समैन जो बंधु हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर थी एंड मैं सभी पॉइंट्समैन बंधुओं को बधाई देता हूँ इस चीज़ पर एंड उन्हें यानी कि
ये लेवल 4 और लेवल 5 वो जा सकते हैं, अगर कोई एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए तो वो भी प्रमोट हो सकते हैं। देन एक बात का और ध्यान रखें कि स्टडी गेट चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें यार। टेलीग्राम के ऊपर हमने दुनिया भर के पेपर डाल रखे हैं। अगर आप यानी जीडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पॉइंट्समैन बंधु हैं, उस पर आपको स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, अगर सीनियर डीसी आप सीनियर सीसीडीसी देना चाहते हैं, अगर आप वेलफेयर देना चाहते हैं, कोई भी अगर एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको सारे पेपर्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, क्वेश्चन पेपर्स हो गए, क्वेश्चन बैंक्स हो गई, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड होंगी। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टडी गिडा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऐसी दिलचस्प जानकारी के लिए स्टडी गिडा से जुड़े रहें। बाय बाय।